माल घटता है, सूद से माल घटता है। मैंने $1 मिलियन अमेरिका में बैंक में रखवा दिया। साल बाद मुझे $1 लाख नफ़ा हुआ। मेरी बीवी ने कहा मुबारक हो, नफ़ा हुआ है। मैंने बैंक में देखा नफ़ा हुआ है। मैं वहाँ गया, बैंक से $1 लाख निकाले, अभी भी $1 मिलियन पड़ा हुआ है। मैं देख रहा हूँ नफ़ा गिन भी रहा हूँ, मेरे बच्चों ने गिना। अल्लाह कह रहे हैं सूद से माल घटा। मैं अल्लाह कैसे मान लूँ सूद से माल घट रहा है? मेरे हाथ में पैसे पड़े $1 लाख ज़्यादा, आप कह रहे हो घट रहा है। फिर अल्लाह फरमाती युरबिस सदक़ात, सदक़े से माल बढ़ता है। मैंने $1 लाख में से $50,000 सदका किया, मेरा माल कम हो गया। बीवी ने देखा, बच्चों ने देखा, मेरी नॉलेज ने, मेरी आँख ने देखा, मेरी अक्ल कह रही है माल कम हुआ। अल्लाह कह रहे माल बढ़ रहा है। ये एक टेस्ट है हमें जो अल्लाह ने दिया है कि ये आँख, ये कान और ये अक्ल, इसको खोल लो तुम्हें कुछ और नज़र आएगा। और इसको खोलना ये कायनात की सबसे मुश्किल मेहनत है। इतना डिसीट है आँखों का, इतना ये धोखा है। और ये क्यों हुआ था कि जब इब्लीस ने अल्लाह से बात की और इब्लीस को अल्लाह ने कहा सजदा कर आदम अलैहिस्सलाम को, उसने कहा मैं नहीं करता। तो अल्लाह ने कहा दफ़ा हो जाए यहाँ से। क़ाल फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानत इला यौमिद्दीन, दफ़ा हो जा मरदूद यहाँ से, और क़यामत तक तेरे मुँह पे लानत। तो उसने अल्लाह से कहा क़ाल रब्बि फ़अन्ज़िरनी इला यौमि युबअसून, ए मेरे अल्लाह मुझे क़यामत तक का मोहलत दे दे, मैं लोगों को गुमराह करूँ। अल्लाह ने कहा जा तुझे मोहलत दे दी, जा तू कर जो करना है। उसने अल्लाह से क्या कहा मैं क्या करूँगा? क़ाल रब्बि बिमा अग़वैतनी लउज़य्यिनन्नहुम फ़िल अर्ज़ वलअग़वियन्नहुम अजमईन, ए अल्लाह जैसे तूने मुझे गुमराह किया है मैं तेरी सारी मखलूक को गुमराह करूँगा, उनको दुनिया खूबसूरत बना के दिखाऊँगा। गाड़ी नहीं ख़रीदेंगे, 1 महीने का मज़ा, इसको बदलो। मोबाइल 1 महीने का मज़ा, इसको बदलो। दुनिया की कोई चीज़ ले लो, जो मर्ज़ी आपको पसंद हो। मैं सबसे गुज़र के आ रहा हूँ, चंद दिनों का मज़ा है। वो मच्छर काटता ना, खुजली होती है, उस वक्त खुजली करता है, वो ज़ख़म करता है ना। उस शैतान ने कहा था कि अल्लाह ताला मैं भी तेरी कसम खाता हूँ कि मैं तेरे बंदों गुमराह करूँगा, उनको दुनिया ये खूबसूरत बना के दिखाऊँगा। और जो इस क्योंकि दुनिया यहाँ से तो अच्छी लगती है, मैं भी डुबकी मार के आ रहा हूँ, लेकिन जिसकी यहाँ खुली हो ना आँख, जिसका अकल यहाँ खुली हो और जिसके कान खुले हों, तो अल्लाह की कसम खा रहा हूँ मैं कि इंसान कभी भी, जो आज हालात हैं बहुत बुरे हैं और सब तरफ परेशानी है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं दरबल्लाहु मसलन क़रिया, ए मेरे नबी उस बस्ती की मिसाल बयान कीजिए, कानत आमिरतन मुतमइन्ना, बड़ी अमन और इत्मीनान में थी, याती हर रिज़्क़ुहा रग़दम मिन कुल्लि मकान, हर जगह से उनको रिज़्क़ आ रहा था। उन्होंने क्या किया? फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह, उन्होंने अल्लाह की नेमतों से कुफ़र कर दिया। अल्लाह की नेमतों से कुफ़र क्या है? बहुत मैं आपको सिंपल, मुझे आती भी नहीं बात, बहुत सिंपल बात बता रहा हूँ। अल्लाह ने हमें बहुत सारी नेमतें दी, आँख, हाथ, कान। मैं एक लड़के से मिला, उसके दोनों अंगूठे ख़राब थे। मैं कहा तुम क्या करते हो? कहा सईद भाई जब अपना नाड़ा खोलता हूँ ना, मेरी ऐसी की तैसी हो जाती है, मेरे हाथ नहीं चलते। मैं कनाडा में एक लड़के से मिला, 21 साल का, 2 बड़ी बोतलें हाथ में थीं 10-10 लीटर की। क्या कहते सईद भाई अल्लाह ने मेरा थूक ख़त्म कर दी, मुझे थूक नहीं आता। तो अल्लाह ने कितनी नेमतें दी। अल्लाह ने कहा एक इम्तिहान क्या है, हमने तुम्हें दोनों रास्ते दिखाएँ। अच्छा ये नहीं मुझे पता नहीं था। अल्लाह फरमाते हैं इन्ना हदैना सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, कि हमने तुम्हें शुक्र वाला रास्ता भी दिया, कुफर भी। शुक्र का रास्ता क्या है? जो अल्लाह ने तुम्हें टैलेंट दिया है, जान माल वक्त, इसको अल्लाह के हुक्मों पे लगाओ। और जो माल जान वक्त तुम्हें दिया है, इसको अल्लाह के हुक्मों के ख़िलाफ़ लगाओ, इसको कुफर का है कुरान ने। अल्लाह की ये नेमतें जहाँ अल्लाह ने कहा वहाँ लगाओ, माल को, जान को, अपनी टैलेंट को वहाँ लगाओ, ये है शुक्र। और अपनी मर्ज़ी पे लगाना, मेरा माल है, मेरी जान है, जहाँ मैं चाहूँ लगाऊँ, अपनी मर्ज़ी। इसलिए कुरान ने ये कहा है कि शैतान ने कब्र परस्ती नहीं की थी, बुत परस्ती नहीं की थी, उसने नफ्स परस्ती की थी। अफ़राइत मन इत्तख़ज़ इलाहु हवाहु, तो शख्स नहीं जानते जिसके अंदर मैं दाखिल हो गए, उसने मैं को खुदा बना लिया। ये मैं, मेरी मर्ज़ी, जैसे मैं ज़िंदगी गुजारूँ, मेरी मर्ज़ी जहाँ माल इस्तेमाल करूँ। तो हम बहुत बड़े इम्तिहान में, जिसको सारी कायनात ने इनकार कर दिया कि अल्लाह हम ये इम्तिहान नहीं उठा सकते। और आगे हालात हम सारी दुनिया के हमारे सामने हैं, सारी दुनिया के हालात ख़राब हैं, और हालात कोई माइकल लाल सही नहीं कर सकता। जितने आएंगे वो ऐसी, हम न्यूजीलैंड गए, बाय रोड एंड तक गए, वहाँ समंदर आ गया, ख़त्म हो गया। तो वहाँ से समंदर था, आगे ऑस्ट्रेलिया इतने माइल्स, US इतने माइल्स, आखिरी टाउन का नाम था ब्लफ, धोखा। अल्लाह कुरान में कह रहे हैं दुनिया एक नज़र का धोखा है, मताउल गुरूर मताउन कलील, ये थोड़ा सा मज़ा है। तुम नया मकान बनाओगे 3-4 महीने का मज़ा, नई गाड़ी लोगे 2-3 महीने का मज़ा, नया सेल फ़ोन 1 महीने का मज़ा। ये दुनिया आर्जी मज़ा है, और एक मज़ा आने वाला मौत के बाद जो कभी ख़त्म नहीं होगा। आप सबसे गुजारिश है सब कुछ करो
لیکن یہ تو سیکھ لو، یہ سمجھ لو، کیونکہ ہم نے مرنا ہے، روزانہ 2 لاکھ آدمی مرتے ہیں، واپس کوئی نہیں آنا. اور اللہ فرماتے ہیں جب گنہگار مرے گا نا تو وہ کہے گا، دیکھتے ہی جب مرے گا تو یہ سین بند ہو جائے گا، وہ کھل جائے گا، تو وہ کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اے میرے رب، میں نے دیکھ لیا، میں نے سن لیا، مجھے ایک دفعہ واپس بھیج دے، اب میں گڑبڑ نہیں کروں گا. تو ایک یاد دہانی آپ کو میں کرانے آیا ہوں. ہم سب نے مر جانا ہے، واپس کبھی نہیں، قبر میں اکیلے. قیامت کے ایک دن 50,000 سال کا ہے، 50,000 سنہ، اور ہم سب نے دیکھنا ہے. اس دن اللہ ہم سے پوچھیں گے بتاؤ تمہیں دنیا میں کیوں بھیجا تھا. ایک گزارش آخری یہ ہے، دیکھو کامن بات کر رہا ہوں، اب آپ قرآن اٹھا کے پڑھیں نا تو آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کو کیسے اللہ تعالیٰ نے پانی کو طوفان سے مار دیا. نبی اپنا کام کرتا تھا، مار دیا. قوم عاد آئی، اللہ نے ہوا چلائی، سب کو مار دیا، کوئی ویپن استعمال نہیں ہوا، کوئی فوج استعمال نہیں. قوم سمود آئی، اللہ نے ایک چیخ مروائی، سارے کو کلیجے پھاڑ دیے، کوئی ویپن استعمال نہیں ہوا. بدر میں 1000 فرشتے اترے اور سب کا مارا ماری کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ہاتھ نہیں لگا. میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ ہم سے ایک ڈیمانڈ کریں. کتنی خوبصورت آیتیں ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو یہ کہہ دے اللہ میرا رب ہے، میرا رب اللہ ہے، اور اس پہ ڈٹ جائے، بس اللہ میرا رب ہے. اچھا اللہ دوسری جگہ فرماتے ہیں جو یہ کہے گا اللہ اس کا رب ہے، اس پہ ڈٹے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا تم گمان کرتے ہو تم نے اللہ کو رب بنا لیا، اب اللہ تمہارا امتحان نہیں لے گا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اللہ امتحان میں ڈالے گا 100%. دنیا ہی ٹیسٹ. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں تمہیں موت زندگی میں نے کیوں بنائی ہے؟ تمہارے امتحان کے لیے، کہ دیکھوں کہ تم میں عمل بنائے کون آتا ہے. تو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں جو اللہ کو رب بنا لے اس پہ ڈٹا رہے. نہیں اللہ اب تو میں جھوٹ نہیں بولوں گا، یا اللہ میں 2 نمبری نہیں کروں، تو میرا رب ہے، تو 24 گھنٹے مجھے دیکھ رہا ہے، میرے شارک